नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज जो संसद में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से 22 साल बाद तस्वीरें ताजा हुई हैं। एक बार फिर से लोगों के जहन में 22 साल पहले की जो संसद में हुआ था वो जहन में ताजा हो गया है। और चार लोग आते हैं और संसद के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्रैकर जो जो कलर बम है उसको फोड़ते हैं और धुआं धुआं पूरी संसद हो जाती है। इसके बाद कई प्रतिक्रियाएं निकल कर आई, कई बयान निकल कर सामने आए, लेकिन संसद के अंदर जो सांसद मौजूद थे उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण थे। डिंपल यादव उसमें से एक, जिन्होंने कहा, सवाल उठाया उन्होंने और कहा कि हां, सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की गंभीरता से जरूरत है। भरत यादव हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार। भरत भाई, आज जो हुआ वाकई ये बहुत शर्मनाक नहीं होना चाहिए था। फेलियर है ये, सुरक्षा में चूक है, कैसे देखा जाए? ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत भयानक और बहुत गंभीर चूक है सुरक्षा की। डिंपल यादव ने जो कहा सो कहा। डिंपल यादव के अलावा भी बाकी सारे सांसदों ने इस बारे में मुद्दा उठाया कि बहुत बड़ी चूक है। एक बात मैं देख रहा हूँ सवेरे से, जब से दोपहर से ये खबर चल रही है, अब तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान नहीं आया है। देश के गृह मंत्री हैं, सारी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कोई बयान नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री का अब तक कोई बयान नहीं आया है। और सुरक्षा में चूक तो ये इतनी बड़ी है, मान लीजिए कि कलर बम की जगह पर बम भी हो सकता था, कोई जैविक हथियार हो सकता था, या उसकी जगह पर आजकल इतने सारे वेपन्स चले हैं वो भी हो सकता था। संसद देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और उसके भीतर, राजधानी दिल्ली के भीतर नई संसद में चार लोगों का घुस जाना और संसद को धुआं धुआं कर देना, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चार लोग बिना किसी प्लानिंग के क्या वहाँ तक पहुँच जाएंगे? उनके जो नाम हैं, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के, बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट के, इसमें तो नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, जिनका नाम है प्रताप सिम्हा, मैसूर से सांसद हैं, इनके पास पर ये लोग अंदर दाखिल हुए। और देखिए, सागर शर्मा, लखनऊ का रहने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाता है, खबरों में जितना आया है। अभी रिपोर्टर हमारा वहीं पर है और वहाँ से रिपोर्ट लेकर आ रहा है। मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है। नीलम हिसार की रहने वाली हैं। इनमें एक चीज़ कॉमन क्या है, क्या आप जानते हैं? क्या है? इनमें एक चीज़ कॉमन है, सागर शर्मा लखनऊ भाजपा शासित राज्य, मनोरंजन कर्नाटक, इससे पहले भाजपा की सरकार वहाँ थी, और मनोरंजन उसी सीट से या वहीं से हैं जहाँ से ये मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा बताए जा रहे हैं। अनमोल शिंदे महाराष्ट्र भाजपा शासित राज्य, नीलम हिसार यानी हरियाणा भाजपा शासित राज्य। तो जितने भाजपा शासित राज्य के ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ दिखाई ये दे रही है कि भाजपा के ही सांसद के पास पर ये लोग भीतर घुसे। तीसरी चीज़, सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से नाराज़ थे। मणिपुर को लेकर ये लोग कह रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगा रहे थे। उस दिन नारे लगाने ये लोग गए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संसद में थे नहीं। पूरी दुनिया को मालूम है कि आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में सारे के सारे नेता गए हुए थे। उस दिन जाकर भीतर घुस गए, घुसकर कलर बम फोड़ दिया, बाहर भी कलर बम फोड़ दिया। इस भारत देश की गोदी मीडिया लप्पा झुप्पा खेल रही थी बाहर। कलर बम का एक जो केन होता है, हम सब जानते हैं, बारातों में हम लोग जो दगाते हैं, कलर बम कहकर अंग्रेजी में सब एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। बारातों में जो हम लोग वो धुआं उड़ाते हैं, या होली में जो वो आजकल चला है, तो वही वो था जिससे रंग का धुआं निकलता है, वो अंदर पहुंच जाता है। बड़ी आसान देखने में लगता है, सब चीज़ें बड़ी आसानी से हो गई। अगर बड़ी आसानी से ये सारी चीजें हो गई बड़ा हैं, मुझे समझ में नहीं आता भरत, जरा आप हमें समझाइए कि जूते में जो जूते की तस्वीर आई है उसमें कैसे कोई छुपा कर ले जा सकता है, चल कैसे सकता है, सिक्योरिटी की नजर नहीं पड़ी? मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही जिम्मेदार तरीके से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी की बिना मिली भगत के, बिना किसी पूर्व साजिश के ये वारदात कहूँगा मैं, इसे घटना नहीं कहूँगा, ये वारदात अंजाम दी ही नहीं जा सकती है। और वो भी सिर्फ अंदर लेकर गए कलर बम ही फोड़ा।
कुछ और भी ले जा सकते थे, लेकिन इसके पीछे कोई साजिश है, कोई ऐसा षड्यंत्र है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसको आगे लागू करने की कोशिश इस कांड को लेकर की जा सकती है। जैसे बहुत सारे लोग, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, किसी नेता से बात कर रहा था, विपक्ष के नेता थे बता दूं, तो वो ये बात कह रहे थे कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के थ्रू अब देखना कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जैसे वहाँ पर भी अंदर पोस्टर बैनर ये ले जाना बैन करवाया जाएगा, ताकि विपक्ष अंदर प्रदर्शन ना कर सके, ताकि तख्तियाँ लेकर ना जा सके, ताकि इस घटना का जिक्र देकर कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए अब अंदर कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा, कपड़े पहन कर आओ और कपड़े पहनकर वापस जाओ, अपनी बात रखो और जाओ। कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी सरकार के खिलाफ ऐसी चीज़ें अब संसद में, मेरे ख्याल से या जितनी मैंने लोगों से बात की उस हिसाब से अब ये हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसके आड़ में भी किया जा सकता है और ये किया भी जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लैब्स के बाद जब कोई अपने जूते मोजे में कलर बम रख कर ले जा रहा है, वो भी देश की संसद के भीतर ले जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो परेशान करती है वो ये करती है कि नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, आजकल तो इमोजी लगाकर भी ट्वीट करने लग गए हैं, अलग अलग तरीके से ट्वीट करते हैं, लेकिन देश की संसद के भीतर इतना बड़ा कांड हो गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, आए नहीं आए वो अलग बात है, तो समारोह में थे, देश के गृहमंत्री भी कुछ नहीं बोले। ये बात थोड़ी सी चुभती है कि ऐसा क्यों, क्या इस मामले को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। एक चीज़ मैंने और देखी कि संसद में इतना बड़ा कांड हुआ और अचानक से स्पीकर ने कहा कि एडजर्न की जाती है, अभी 2 बजे तक की स्थगित करी जाती है। फिर जब से स्थगन के बाद फिर से संसद शुरू हुई तो इतना कहकर संसद दोबारा शुरू कर दी गई कि इसकी जांच करा रहे हैं, जो धुआं था वो सामान्य धुआं था, हम इसकी जांच करा रहे हैं, फलाने अपना क्वेश्चन पूछिए। तो ये जो रवैया है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर सीरियस होने की जरूरत है, गंभीरता की कमी आप कह रहे हैं, जरूरत है। अच्छा भरत, देखिए इस अब ठीक है, ये जो महिला है नीलम, उसने बयान दिया कि भाई मणिपुर की हिंसा, किसानों का मुद्दा उठा रही हूँ, बेरोजगारी का उठा रही हूँ, कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है, जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। मैं कहता हूँ कि सारे मुद्दे ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन तरीका ये गलत है। अगर मान भी लेते हैं 1% अभी के लिए कि अगर कुछ नहीं है और वाकई इन्होंने इसलिए किया है, तो इस हरकत को तो कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसा आप नाराज़ है तो क्या बम फोड़ देंगे क्या जाकर संसद में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस हरकत को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब हम और पीछे जाते हैं तो इसी बगल में जो संसद है, अभी पुरानी वाली संसद, इसी संसद में 1929 के आसपास भगत सिंह ने और क्रांतिकारियों ने लो डेंसिटी के बम अंग्रेजी शासन की तानाशाही के खिलाफ फोड़े थे। उनका ये कहना था कि अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी है, इनको जगाने के लिए, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। ऐसे हमारे फिर उन्होंने पर्चे फेंके। ये जो लड़की ये बात कह रही है, इसके पीछे अगर हम जाते हैं, अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, अगर इसके पीछे किसी नेताओं की साजिश नहीं है, तो अगर ये वाकई छात्र हैं, ये चारों पांचों, ये जो अलग अलग राज्यों से आकर एक जगह आकर फिर इतनी बड़ी प्लानिंग करके और भाजपा सांसद के पास पर अंदर जाना, उसमें भी प्लानिंग लगी होगी, तो अगर ये लोग, मैं बात पूरी कर लूँ, अगर मैं आपकी बात को ही जोड़ रहा हूँ, दोनों बातें हैं, पीछे एजेंडा भी हो सकता है और हो सकता है ना भी हो। हाँ, तो अगर ये लोग संसद के भीतर घुस रहे हैं और घुसकर कलर बम, किसी का नुकसान ना करके, सिर्फ कलर बम या धुआं फैला के अपनी बात कहना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार हमारी सुन नहीं रही, सरकार हमारी सुने, तो ये भी एक गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को या भारत देश की सरकार को चुनाव लड़ते 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 चुनाव मशीन बन जाने के बीच, या सिर्फ 5 किलो राशन दे के लोगों से अपना फर्ज अदायगी की बात कर समझ जाने के बीच कि हमारा फर्ज अदा हो गया, उसके बीच अगर युवा कुछ कहना चाह रहा है, अगर वाकई कहना चाह रहा है, तो अगर युवा कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, चूक हो रही है, या हमारे लोग, हमारे अधिकारी या हमारे सांसद या हमारी सरकार युवाओं की बात कहाँ पर नहीं सुन रही है, जिसको सुनाने के लिए इस देश के युवाओं को संसद में कलर बम फोड़ने पड़ रहे हैं। ये भी बात इसमें आती है, इस पर भी देखना पड़ेगा। नहीं तो बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि ठीक है, अगर सरकार नहीं सुन रही है, मैं कह रहा हूँ नाराज़गी है,
तो आप संसद में पहुंच जाएंगे ये हरकत करने के लिए। इसको कैसे जस्टिफाई कोई करेगा? ये जस्टिफाई नहीं है, ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें ये भी जस्टिफाई नहीं है कि ये लोग, अब मानिए देश में बहुत सारी विचारधाराओं के लोग हैं, एक से एक पागल भरे पड़े हैं, मूर्ख भी भरे पड़े हैं, एक से एक अंधभक्त भी भरे पड़े हैं। तो क्या हमारी देश की संसद की सिक्योरिटी इतनी पंगु है कि लोग भीतर कलर बम, फलाना, तीर तलवार, बाण, हथियार कल को ये भी लेकर जाने लगेंगे? वो भी तब, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ, वो भी तब जब आज का दिन संसद हमले की बरसी का दिन था। आज ही के दिन 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा शासन की सरकार थी, तब भी संसद पर हमला हुआ था। आज का जो दिन है इसमें भी संसद पर हमला होते होते बचा। और अगर इन्हीं लोगों के नाम, जिन लोगों के नाम मैं आप बता रहे हैं, इन्हीं लोगों के नाम, अगर सागर शर्मा, मनोरंजन, अनमोल शिंदे, नीलम नहीं होता, मोहम्मद फलाने होता, फलाने अरफाक होता, फलाने खान होता, फलाने ये होता, तो इस देश की गोदी मीडिया और इस देश की सरकार या इस देश का जो एक तबका है जो इंटरनेट पे बैठा हुआ है या ट्रोल आर्मी, ये कहने में एक सेकंड नहीं लगाती कि दिस इज आतंकी हमला। जिस तरीके से गोदी मीडिया आज अंदर पत्रकारिता का मजाक उड़वा रही थी, जो गिद्धगिरी अंदर कर रही थी, एक केन को छीना झपटी चल रही थी, देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल जो अपने आप को कहते हैं वो तमाशा बना रहे थे, लाइव तमाशा बना रहे थे, जबकि उनको ये मालूम है कि ये कैमरा चल रहा है, ये कैमरा लाइव है, ये कैमरे की फुटेज देश की 125 करोड़ लोगों तक जा रही है। हालांकि ये मैंने हाइप कर दी कि देश के 125 करोड़ लोगों के पास जा रही है। अब गोदी मीडिया को देखना लोग बंद कर चुके हैं, और ये अच्छा हुआ कि समय से देखना बंद कर चुके हैं, वरना आज उनको ये देखना पड़ता जो संसद में जब ये हमला, उस समय ये मालूम भी नहीं था कि ये वाकई हमला है या वाकई जानलेवा हमला है या वाकई अंदर कुछ और हो रहा है। उसी बीच ये छीना झपटी चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, एक दूसरे से वो केन छीन रहे हैं कि हम दिखाएंगे। तो सवाल कई हैं अनुज जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात मैंने कही, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2001 में भी शीतकालीन सत्र था, आज भी शीतकालीन सत्र था, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2001 में भी जो समय था वो समय 11:45 और 12 बजे के आसपास था जब हमला हुआ था। आज भी जब हमला हुआ तो 12:30-1 के बीच का समय था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में लोग संसद के भीतर आतंकी या फिर इस तरीके के कांड करने वाले लोग या इस तरीके के असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संसद के भीतर क्यों घुस जाते हैं? प्रश्न तो ये भी बड़ा है। जो कांग्रेस सरकार, ये कही जाती थी कि कांग्रेस सरकार जो है कश्मीर में फलाने लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठी है, अलगाववादियों के साथ हाथ मिला लेती है, फलानों के साथ ये करती है, उनके शासनकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जिस सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, हम जो है बहुत, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, बहुत कड़ी है, उनकी सरकार में संसद के भीतर, कहीं दूसरी जगह हो तो एक बार एज्यूम किया जा सकता है चलो घटना हो गई ट्रेन में, बस में, कहीं संसद के भीतर क्या ये एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है कि संसद के भीतर कोई भी घुस सकता है? मैं इसी पर आ रहा था भरत भाई कि देखिए अब कितने लोगों को इससे आइडिया मिला होगा या फिर कितने लोगों को जो खुरापात लेके बैठे होंगे दिमाग में, उनको कितना यहाँ पर हिम्मत मिली होगी कि देखिए ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर कोई जूते में कुछ भी लेके, आजकल देखिए ज़माना बदल गया है, अब ज़माना अपग्रेड हो गया, अब गोला बारूद की ज़रूरत नहीं पड़ती, केमिकल बम इतने आ गए। वो धुएं में अगर कोई केमिकल होता तो इन सांसदों का क्या होता? सांसद डर गए थे, सारे सांसद डर गए थे इस बात को लेकर, और स्पीकर ने ये बात क्लियर करी बाद में कि हमने जो चेक कराया दिखाया है वो सामान्य धुआं था। लेकिन ये सामान्य धुआं नहीं था, इस धुएं के पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं, और ये सिर्फ सामान्य छात्र नहीं कर सकते थे जो किया गया है। तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि इसके पीछे साजिश करने वाले लोग कौन हैं। और एक बात मैं और ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम उस पर्चे पर था, उसमें लिखा था पास जो बनता है, अगर इसकी जगह किसी विपक्ष के सांसद का नाम होता तो क्या होता? आप समझ सकते हैं? सदस्यता चली जाती, शायद सदस्यता चली जाती, जांच बैठती,
महुआ मोइत्रा की चली गई, ठीक, लेकिन उस सांसद का नाम लेने को गोदी मीडिया तैयार नहीं है, उसको साइड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को साइड किया, देश के गृह मंत्री को साइड कर दिया कि देश में गृह मंत्री है ही नहीं, ठीक, जो भी है। संसद इतना बता रहे हैं कि संसद में हमला हुआ है, संसद में कलर बम चल गया है और सिक्योरिटी लैप्स हो गया है और स्पीकर ने एफआईआर लिखवा दी है। क्या इतनी सी ही बात है ये? नहीं, इस पे भरत भाई, इस पे जवाबदेही भी बनती है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इसमें अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको आके जवाब देना पड़ेगा। ये वही गोदी मीडिया है। जब इस देश में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते थे तो रेल मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाता था। जब इस देश में कोई आतंकी बड़ा हमला हो जाता था, गृह मंत्री से सवाल किए जाते थे। आज इस देश में संसद के भीतर इतना बड़ा हमला हो गया है, इसको हमला ही कहा जाएगा, वारदात कहा जाएगा, हमला हो गया और किसी से कोई सवाल नहीं, बस सिक्योरिटी लैप्स हो गया है और खेल रहे हैं सब। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक पार्टी की चमचागिरी की जा रही है, किस तरीके से लोगों से ये तथ्य छुपाए जा रहे हैं और जिनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के बजाय गोदी मीडिया अपना काम भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को, और इसको मुद्दा मैं नहीं कहूँगा, इस वारदात में भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं गलती से भी गृह मंत्री का नाम ना आ जाए, कहीं गलती से भाजपा सांसद का नाम ना आ जाए। मैसेज चला गया होगा, खबर दिखाओ तो दिखाओ, लेकिन देखे रहना ये फलाने नाम ना लेना, वरना पेडिग्री कट जाएगी अगली बार की। बिल्कुल 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 भरत भाई। तो आज की ये चर्चा हमारी छोटी सी इस पर कि भाई इसके पीछे क्या हो सकता है। भरत भाई, कुछ अगर आपके मन में हो तो जाते जाते जरूर इस पर अपना थोड़ा सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस पे और भी बातें कहता, कई सारी और अनौपचारिक बातें हैं, औपचारिक बातें हैं नहीं जिसको कैमरे पर कही जा सकें। अभी वो बातें क्लियर भी नहीं हैं। कई सारी चीज़ें, कई सारी थ्योरियां आ रही हैं, कई सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कैमरे पर वो बात जब तक ऑथेंटिक नहीं होती है तब तक उस थ्योरी की या हवाई थ्योरियों की बात करनी सही नहीं रहेगी। और अभी जांच चल रही है इस पर, तो जांच के बाद या जांच के बीच में जो जो निकलेगा हम आपको बताएंगे। इस पर मैं बहुत चीज़ें इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मामला संसद का है, इस देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है और मामला इस देश के बच्चों से भी जुड़ा हुआ है। अगर वो बच्चे हैं, अगर वो छात्र हैं, अगर उनकी नहीं सुनी जा रही है और उनको संसद में घुसना पड़ रहा है तो वो भी एक गंभीर विषय है। तो इस पर जितनी बातें अभी तक निकल कर आई हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस पर बहुत सटीक विश्लेषण किया है और भारत एक सोच के अलावा कोई और चैनल मुझे लगता है कि इतना खुलकर, इतनी बेबाकी से ये बात नहीं कर रहा है और नहीं कर सकता भी है, क्योंकि जो बात भारत एक सोच पर हम लोग उठाते हैं, बहुत ज़मीन से उठाते हैं, बहुत ज़मीनी स्तर से उठाते हैं, वो बात करते हैं जो आम आदमी सोचता है, आम आदमी के स्तर से जो वो सोचता है, देखता है। हवाई बातें हम इस मंच पर कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में लोकतंत्र है, सवाल उठने भी चाहिए। आगे आने वाले वक्त में आप और भी सवाल देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो कि तमाम नेता, तमाम राजनेता इसको अब कुछ राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनाएंगे, कुछ गैर राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनाएंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे की तस्वीर। फिलहाल भारत एक सोच आप आगे भी देखते रहिएगा। नमस्कार।